नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कालांश में भी हमने इसके महत्वपूर्ण अंशों का, श्लोकों का अध्ययन किया है। जैसा कि पूर्व कालांश से ही आपको ज्ञात है, राजा दुष्यंत और विदूषक मांडव्य का वार्तालाप चल रहा है। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति आसक्त है और जब सेविकाएं और सेनापति चले जाते हैं तब राजा दुष्यंत से कहते हैं, राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं कि तुमने देखने योग्य वस्तु को नहीं देखा है। तब विदूषक कहते हैं कि आप तो मेरे समक्ष ही हैं। तब राजा कहते हैं कि सभी अपने आत्मीजन को ही सुंदर मानते हैं, मैं तो कर्ण के आश्रम की ललाम भूता शकुंतला के विषय में कह रहा हूँ। तब विदूषक कहते हैं कि क्या आप उसकी प्राप्ति के प्रति इच्छुक हैं। तब राजा कहते हैं कि स्वीकार्य योग्य या परित्याज्य वस्तु पर कभी भी पुरुषों का मन आकर्षित नहीं होता है। और वो बताते हैं कि शकुंतला जो है वृंत से टूटे हुए और मंदार वृक्ष पर गिरे हुए नवमालिका या चमेली के पुष्प के समान है। वह कण्व की पुत्री माता के द्वारा त्याज्य होने पर, त्यागे जाने पर कण्व के द्वारा उसका पुत्री के रूप में पालन किया गया है और मेरे द्वारा वह सर्वथा स्वीकार करने योग्य है। तब विदूषक कहते हैं कि यथा कश्यापि पिंड खजुरे उद्वेजितस्य तिन्तिण्या अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवता यम अभ्यर्थना। विदूषक हंसकर के कहते हैं कि जिस प्रकार पिंड खजूरों से अरुचि प्राप्त किसी व्यक्ति की हो इमली खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार अंतःपुर की श्रेष्ठतम स्त्रियों के उपभोग से अरुचि प्राप्त आपकी यह प्रार्थना है। राजा कहते हैं, न तावदेनम पश्यसि येन एवं अवादी। तुमने जब तक उस शकुंतला को नहीं देखा है तब तक तुम इस तरह कह रहे हो। विदूषक, तत्खलु रमणीयम यद भवतो अपि विस्मयम उत्पादयति। निश्चय वह रमणीय होगी जो कि आपको भी विस्मय उत्पन्न करा रही है। राजा वयस्य किम बहुना। राजा कहते हैं, हे मित्र, अधिक क्या कहूँ। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सा में धातु विभुत्वम अनुचिंत वपुष्य तस्या। चतुर्थ से इसका अनुवाद आप देखें। धातु विभुत्वम वपुष्य तस्या अनुचिंत। धातु विभुत्वम तस्या वपुः च अनुचिंत। विधाता, सृष्टि निर्माता, विधाता के सामर्थ्य तथा उसके शरीर पर अथवा सृष्टि रचना की निपुणता का और उस शकुंतला के शरीर का अनुचिंत बार बार विचार करके सा में वह शकुंतला मुझे विधिना, विधाता के द्वारा चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, वह शकुंतला मुझे ब्रह्मा के द्वारा चित्र फलक पर रखकर उसमें प्राणों का संचार कर दिया है, अथवा मनसा रूपोच्चयन कृतानु, अथवा जिसे ब्रह्मा के द्वारा मन से ही सौंदर्य समूह से बनाया है। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति। तो ब्रह्मा के द्वारा मन से ही सौंदर्य समूह से बनाया गया है, ऐसी अनुपम श्रेष्ठ स्त्री की रचना मुझे प्रतीत होती है। राजा विदूषक से कह रहे हैं
कि धातु विभुत्वम, सृष्टि रचनाकार ब्रह्मा की निपुणता, सृष्टि रचना की उनकी निपुणता, और वपुष्य तस्या, और उस शकुंतला के शरीर का अनुचिंत बार बार विचार करते हुए, सा में वह शकुंतला मुझे चित्रे निवेश परिकल्पित सत्व योगा, वह शकुंतला मुझे ब्रह्मा के द्वारा चित्र फलक पर रख करके उसमें प्राणों का संचार कर दिया गया है। अथवा मनसा रूपोच्चयन कृतानु, अथवा मन से, ब्रह्मा के द्वारा मन से रूप समूह से उसको बनाया गया है, सौंदर्य समूह से उसको बनाया गया है। ऐसी अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति, ऐसी मुझे वह दूसरी ही कोई स्त्री रत्न की रचना, श्रेष्ठ स्त्री की रचना प्रतीत होती है। तो राजा जो है विदूषक से कहते हैं कि प्रिया शकुंतला का सौंदर्य विलक्षण है, उसे सृष्टि निर्माण में निपुण विधाता ने चित्रफलक पर रखकर उसके शरीर में प्राणों का संचार किया है, अथवा मन से ही कल्पना करके सौंदर्य समूह से उसे बनाया है। इस प्रकार वह ब्रह्मा की नवीनतम कल्पना और मानसी सृष्टि है। यही अपूर्व सौंदर्य आश्चर्यकारी है। महाकवि कालिदास ने जो है कुमार संभव में पार्वती के सौंदर्य को भी इसी तरह अनुपम चित्रित किया है। वस्तुतः श्रृंगारी व नारी सौंदर्य के उपासक कालिदास की यह शैली उनकी सभी नायिकाओं के चित्रण में द्रष्टव्य है। तो इस तरह से राजा शकुंतला के रूप सौंदर्य की और ब्रह्मा की वो अनुपम कृति उनको बता रहे हैं। विदूषक के सामने राजा शकुंतला के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हैं इस श्लोक के माध्यम से।